दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सबों का स्वागत। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था बिहार के तमाम सम्मानित शिक्षा सेवा तालीम मरकज भाई बहनों के लिए कि केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया है। जो सिफारिशें हैं उसे के लिए घोषणा हो गई है। 18 महीने के अंदर वो सिफारिशें जो हैं वो लागू हो जाएंगी, लेकिन 1 जनवरी 2026 से सभी को इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार का ये अनाउंसमेंट, उसमें हमारे बहुत सारे शिक्षा सेवक का तो कमेंट बहुत अच्छा था, लेकिन 8-10 ऐसे शिक्षा सेवक भाई बहन थे जिन्होंने कहा कि हमें आश्चर्य होता है कि ये केंद्र सरकार का है, यहाँ ये केंद्र सरकार का है, इसमें बिहार में नहीं होगा। बिहार के लिए अलग से होगा शिक्षा सेवक, चाहे माने शिक्षकों के लिए अलग से वेतन आयोग का गठन होगा और नीतीश कुमार बढ़ाएंगे, और इससे कोई बिहार के कर्मचारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उन भाई बहनों को मैं बता दूं कि देखिए, वेतन आयोग का जो गठन होता है वो केंद्र सरकार करता है। इसमें से बहुत सारे हमारे भाई बहन जानते भी होंगे। बहुत सारे इसमें कमेंट किया कि पतलचाट है शिक्षा सेवक। अब बताइए, अपने ही को शिक्षा सेवकों को कुछ नहीं होगा। शिक्षा सेवक किसी के लायक है, शिक्षा सेवक गिरा हुआ है। आप ही अपने ही समाज को, अपने आप को ही इस तरह का भाषा से आप संबोधित करिएगा, सम्मानित करिएगा, तो उसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आप जब अपनी सोच को, आप अपनी समझ को ऊपर उठाइएगा, है ना, ऊपर उठाइएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर क्या कहे थे? उनका कहना था कि अपनी सोच को, अपनी समझ को ऊपर करिए, संगठित होइए और संघर्ष करिए, शिक्षित बनिए, है ना। तो आप पहले ही तो डाउनफॉल में रहते हैं, तो वहाँ पर बात ऊपर कैसे होगी। और मैं आपको बता दूं कि मैं ये अपने मन से मैं नहीं कह रहा कि शिक्षा सेवकों को 29,000 रुपये होगा। आप उन सिफारिशों को आप पढ़िए, उसमें आप साफ साफ लिखा हुआ है, अखबार में को भी आप देखिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि किसी कोई भी कर्मचारी, राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, जिनकी सेवा कंटिन्यू है, जिनकी सेवा कंटिन्यू है और वो 60 वर्ष की उम्र तक वो नौकरी करते हैं, या जितना एज उसमें निर्धारित है उतना नौकरी करते हैं, तो उनका वेतन 18,000 से कम नहीं होना चाहिए। पहले था ये, ठीक है। अब जो हो गया, उसमें साफ लिखा हुआ है कि उसमें वेतन 29,000 से किसी भी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में महंगाई जो बढ़ी है, देश में जो महंगाई बढ़ी है उसी के परिप्रेक्ष्य में वेतन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये कोनो सरकार दे रही है नहीं, या नीतीश कुमार जी नहीं दे रहे हैं, देंगे। ये एक अधिकार है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको ये मिलेगा। और बहुत सारे इसमें कहे कि इसमें हम लोगों को नीतीश कुमार दिए थे, बढ़ाए थे, हम लोगों को पहले इतना ही मिलता था, उसके बाद हम लोगों को मिला इतना 18,000 रुपया मिला, ये हुआ। अरे भाई, या 22,000 रुपया मिला। अरे भाई, नीतीश कुमार जी कैसे बढ़ाए थे? क्योंकि उसमें था कि इससे कम पर आप कर्मचारी को नहीं रख सकते हैं, समझ गए। उसमें आप इतने कम पर कर्मचारी को नहीं रख सकते हैं, समझ गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बढ़ाया, अच्छा किया, बढ़ा दिया वो। तो फिर अभी केंद्र सरकार, देखिए, केंद्र सरकार जो लागू करती है उसे राज्य सरकार को लागू करना होता है। पहले केंद्र सरकार इसकी अधिघोषणा करती है, इसकी घोषणा करती है, उसके बाद राज्य सरकार इसे इम्प्लीमेंट करती है अपने राज्यों में। केंद्र सरकार करेगी तो क्या, केंद्र सरकार वहीं दिल्ली में, तो दिल्ली में भी तो केंद्र सरकार काम नहीं करती है, दिल्ली में एक अलग सरकार काम करती है। केंद्र सरकार करने पूरे ओवरऑल इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में वो है। और उसकी जो कर्मचारी हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उसके बाद राज्य सरकार पर वो आता है। नहीं तो नीतीश कुमार का कहाँ शासन है? नीतीश कुमार, माफ करिएगा, नरेंद्र मोदी जी का कहाँ शासन है? किसी बिहार में या उड़ीसा में या बंगाल में या झारखंड में? ऐसे तो करके नहीं। वो तो अलग अलग एक पार्ट है, एक राज्य है, वहाँ से घोषणा होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना राज्यों का काम है। तो यहाँ भी यही होगा। आप वेट करिए, जितने भी शिक्षा सेवक हैं आप वेट कर लीजिए ना। देखिए, यही कारण था, मैं पहले भी बनाया था
पूरे वीडियो को तो देखते नहीं है, आधे अधूरे वीडियो देखते हैं, 2-4 लाइन आगे देखे, उसके बाद फिर देख लिया कि अच्छा इसी पर बोला गया होगा तो है। नीतीश कुमार जी ने शिक्षकों के मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उनको पता था कि 8वें वेतन आयोग आ रहा है। शिक्षा सेवकों का वेतन क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उन्हें पता था कि 8वां वेतन आयोग आ रहा है। फिर अभी उठाएंगे, फिर देना होगा, फिर बढ़े हुए को फिर बढ़ाना होगा, इसलिए वहाँ पर ये साइलेंट हो गए। नीतीश कुमार जी को आप साधारण में मत समझिए, वो हर काम जो करते हैं वो बहुत सोच समझ के और ठोक ठिठा के करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनको पता था कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जो हैं वो लागू हो जाएगी। जब सिफारिशें लागू हो जाएगी तो पहले भी इन लोगों को मिला है इसके तर्ज पर, फिर इन लोगों को फिर मिलेगा इसके तर्ज पर। तो जितने भी शिक्षा सेवक हैं, तालीमी मरकज हमारे भाई बहन हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए ना। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनको सोचने दीजिए। आप देखिए, ऐसे लोगों को सोचने वालों की संख्या कम नहीं है। आप अपने घर परिवार में देखिए, आप ही हमारी बात कर रहे हैं, आप अपने घर परिवार में देखिए ना, समाज में आपसे जलने वालों की संख्या कितनी है। बच्चा नहीं पढ़ाता है, बच्चा नहीं ले जाता है, कुछ नहीं करता है, प्रभारी से मिलल रहता है, यहाँ आता है वहाँ जाता है। अगर उनसे पूछ करके, अगर उन लोगों से पूछ करके अगर शिक्षा सेवक और शिक्षकों का पेमेंट करना हो ना, तो अभी 22-23 हज़ार रुपये मिल रहा है ना, 3,000 रुपये अभी देने के लिए लोग तैयार नहीं होगा। समझ गए? तो लोगों को कहने से क्या होगा? आप जो कर रहे हैं वो आपका काम ना बोल रहा है। जब आपका काम बोल रहा है तो लोगों से डरना, लोगों से बोलना, लोगों के बातों में बजना क्या। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब 8वें वेतन आयोग लागू होगा तो आपके पेमेंट में अच्छा खासा उछाल हो जाएगा। और जिनको गलत सोचना है उनको सोचने दीजिए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और अपने स्तर से किसी को भी एक शेयर अवश्य करिए, ताकि हर हमारे सम्मानित तालीमी मरकज भाई बहन या शिक्षा सेवक भाई बहन हैं उनके पास ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।